बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालपुरा की ऑनलाइन क्लासों में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पाठ्यक्रम 60% किया है और 60% में तीसरा और चौथा पाठ आएगा। तीसरा पाठ का हमने अनुवाद कर लिया है, पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। चौथे पाठ का अनुवाद आज हम पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, देखते हैं कि क्या होता है। प्यारे बच्चों, चौथा जो पाठ है जिम्बस्व सिंह दंतास्ते गणिष्य, कि हे सिंह जमहाई लो, अर्थात मुंह खोलो, तुम्हारे में दांत भी दूंगा। ये जो पाठ है, शीर्षक पाठ है, वास्तव में ये जो शीर्षक पाठ है ये कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक संग्रह से लिया गया है और नाटक संग्रह में भी जो 7वां अंक है वहां से लिया गया है। तो हम एक बार इसका पाठ परिचय देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवलम महाकवि कालिदास से अपितु संस्कृत साहित्य से अपि श्रेष्ठा सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम यानी अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास से, न केवल महाकवि कालिदास की अपितु संस्कृत साहित्य से अपि संस्कृत साहित्य की भी सर्वश्रेष्ठ रचना अस्ति, सर्वश्रेष्ठ रचना है। यथा जैसे और केनापि कविना कथितम, किसी कवि ने कहा है, जैसे कि किसी कवि ने कहा है, काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक बहुत सुंदर होते हैं, काव्यों में नाटक सुंदर होते हैं। तत्र यानी उन नाटकों में भी शकुंतला रम्या, शकुंतला जो नाटक है वह रम्या यानी सुंदर है। तो कहने का भाव यह है कि काव्यों में नाटक बहुत सुंदर होते हैं। सुंदर क्यों होते हैं? क्योंकि नाटक की जो विधा है वो दृश्य और श्रव्य दोनों है। तो देखकर भी जो दर्शक हैं वो आनंद ले सकते हैं और सुनकर भी आनंद ले सकते हैं। तो काव्यों में नाटक है सुंदर होते हैं और उन नाटकों में भी जो अभिज्ञान शाकुंतलम के जो है शकुंतला जो नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वो बहुत सुंदर है। प्रस्तुत नाट्यांश जो जिम्बस्व सिंह दंतास्ते गणिष्य ये है, जो प्रस्तुत नाटक है शाकुंतल से सप्तम अंकात उद्धृत है। प्रस्तुत नाट्यांश है जो शकुंतला के यानी अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से लिया गया है। दानवै सह कृते युद्धे, दानवों के साथ, दानव यानी राक्षसों के साथ कृते युद्धे किए गए युद्ध में इंद्र से, इंद्र की विजयानंतरम, विजय के बाद इंद्रपुरी, जहां इंद्र रहते हैं वो क्या है इंद्रपुरी। इंद्रपुरी में भी अमरावती तथा अमरावती से प्रत्यागच्छन लौटते हुए राजा दुष्यंत है यानी राजा दुष्यंत मार्ग में रास्ते में
महर्षि मरीचस्य आश्रमे विश्रामं करोति। महर्षि मारीच के आश्रम में विश्रामं करोति, विश्राम करते हैं। प्यारे बच्चों, तत्र वहां बालकस्य सर्वदमनस्य, बालक सर्वदमनस्य, बालक सर्वदमन, यानी सर्वदमन से तात्पर्य है सबका दमन करने वाला। बालक सर्वदमन की सिंह शिशु क्रीड़ा, यानी सिंह शिशु, सिंह कहते हैं शेर, शेर के बच्चे के साथ क्रीड़ा यानी खेल, सिंह शिशु क्रीड़ा, शेर के बच्चे के साथ खेल को व्यवहारं चलचंताम च, खेल को और व्यवहार को, व्यवहार और चंचलता को दृष्टवा देखकर तस्य मनसि, उस राजा के मन में, बालकम प्रति, बालक के प्रति, स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्नम भवति, स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है। उस राजा के मन में क्या होता है? स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है। तो राजा का क्या नाम है? दुष्यंत। राजा का क्या नाम है? दुष्यंत नाम है। आगे देखेंगे और भी आता है वो। धीरे धीरे वार्तालाप प्रसंगेन तस्य विश्वास भवति, राजा दुष्यंत को वार्तालाप के प्रसंग से उसको विश्वास होता है कि सर्वदमनः तस्य पुत्र, सर्वदमन उसका ही पुत्र है। इत्थम, इस प्रकार, कविना अस्मिन् दृश्ये, कवि ने इस जो नाट्यांश में, इस दृश्य में बालकस्य चापल्यम, बालक की चंचलता, दुष्यंतस्य वात्सल्यम, और राजा दुष्यंत हैं, दुष्यंत की वात्सल्यम, वत्सलता, अति मनमोहकतया वर्णितम, वत्सलता का बहुत मनमोहक यानी सुंदर, मन को मोहने वाला, वर्णितम यानी वर्णन किया है, वर्णितम अस्ति वर्णन किया है। तो कहने का भाव है कि प्रस्तुत नाट्यांश शकुंतला के 7वें अंक से संपादित किया गया है और दानवों के साथ किए गए युद्ध में, राक्षसों के साथ किए गए युद्ध में इंद्र की विजय होती है और उस विजय के बाद इंद्रपुरी, अमरावती से, इंद्रपुरी जो इंद्रपुरी में अमरावती है, वहां से वापस लौटते हुए राजा दुष्यंत मार्ग में विश्राम करने के लिए मारीच के आश्रम में रुकते हैं। वहीं बालक सर्वदमन शेर के बच्चों के साथ खेलता है और उसका व्यवहार और उस बालक की चंचलता को देखकर उसके मन में बालक के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है। धीरे धीरे नाटक जैसे जैसे बढ़ता है, प्रसंग जैसे जैसे बढ़ता है, उसे विश्वास हो जाता है कि ये जो बालक जो शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है, यही
बालक सर्वदमन उसका ही पुत्र है। इस प्रकार कवि ने अस्मिन् दृश्ये, इस दृश्य में, इस नाट्यांश में बालक की चंचलता और दुष्यंत का बालक के प्रति वात्सल्य का बहुत ही मनमोहक ढंग से वर्णन किया है महाकवि कालिदास ने। प्यारे बच्चों, आगे हम देखते हैं दृम्बस्व सिंह। दृम्बस्व से तात्पर्य है जमहाई लोग। अपनी राजस्थानी भाषा में हम इसको यूं कहते हैं जमहाई लोग। वास्तव में जमहाई जो शब्द है वो दृम्ब शब्द से बना है, अर्थात मुंह खोलो, मुंह खोलो, सिंह, हे सिंह, हे सिंह मुंह खोलो, दंतास्ते गणिष्ये, ते यानी तुम्हारे, दंतान दांतों को, यानी मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। ये इसका हिंदी अर्थ है कि हे सिंह मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। हे सिंह जमहाई लो, ये है परस्मैपदी पद है, उसका उत्तम पुरुष का एक वचन है, इसलिए यहाँ गणिष्य के स्थान पर यहाँ अहम छिपा हुआ है। तो मैं ते दंतान गणिष्य, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। अब यहाँ जो है नेपथ्य का मतलब है जब नाटक होता है तो नाटक में क्या है कि पीछे की ओर पर्दा होता है, तो जो भी कोई बात होती है तो वो पीछे पर्दे के पीछे से कोई आवाज करता है, तो ये इसका अर्थ होता है पर्दे के पीछे से। आवाज आती है। क्या आती है? मां खलु चापलम, मां खलु चापलम, मां खलु चापलम कुरु यानी करो, तुम चंचलता मत करो, तुम चंचलता मत करो। ऐसी आवाज कहां से आती है? पर्दे के पीछे से। और कथम गता एव आत्मनः प्रकृति, आत्मनः प्रकृति यानी अपने ही स्वभाव में, प्रकृति यानी स्वभाव होता है, अपने आत्मनः एव प्रकृति, अपने ही स्वभाव में, कथम गता क्या आ रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या आ रहे हो, यह आवाज आती है पर्दे के पीछे से कि चंचलता मत करो, अपने ही स्वभाव में क्या आ रहे हो, क्या स्पष्ट नहीं करें तो आ रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह अपने आप हो जाता है क्या आ रहे हो। ऐसा निषिद्धते यानी ऐसा यानी यह, निषिद्धते यानी मना किया जा रहा है, मना किया जा रहा है, यह मना किया जा रहा है। कोनु खलु निश्चय ही, निश्चय ही, खलु यानी निश्चय ही, कौन, ऐसा यानी इसे मना कर रहा है, यानी कौन इसे
मना कर रहा है या किसके द्वारा इसे मना किया जा रहा है? शब्दानुसारण, शब्दानुसारण शब्द के अनुसार, आवाज के अनुसार। शब्दानुसारण यानी आवाज के अनुसार। आवाज के अनुसार, जिधर से आवाज आ रही है उधर अवलोक के देखकर, शब्द के आवाज के अनुसार देखकर विस्मय, सविस्मय, विस्मय सहित, सकारता सहित, और विस्मय यानी विस्मय सहित, सकारता सहित, और विस्मय का अर्थ होता है विस्मय, आश्चर्य, आश्चर्य सहित या विस्मय सहित। अरे, अरे, अरे यानी अरे, संबोधन शब्द है। अयम यह, कोनु खलु अयम अनुबध्यमान तपस्विनीभ्याम अबाल सत्वो बालो। प्यारे बच्चों, यह बताया गया है अयम यानी यह बाला यानी बालक, यह बालक कैसा बालक? अबाल सत्वो, यह शक्तिशाली बालक, यह बालक कैसा? शक्ति संपन्न, शक्तिशाली बालक, शक्ति से संपन्न बालक। तपस्विनीभ्याम, तपस्विनियों द्वारा। अब ये तृतीया का द्विवचन है तो दो तपस्विनियों के द्वारा अनुबद्ध माने रोका जा रहा है, रोका जा रहा है। तपस्विनियों के द्वारा रोका जा रहा है। कौन? दो तपस्विनियों के द्वारा। यह कौन? यह निश्चय ही, खलु यानी निश्चय ही। अब देखिए इसका अर्थ हो गया। तो यह शक्ति संपन्न बालक, बालक भी कैसा? असाधारण, असाधारण, का मतलब असाधारण शक्ति संपन्न बालक। यह असाधारण शक्ति संपन्न बालक दो तपस्वियों के द्वारा निश्चय ही रोका जा रहा है। कौन? दो तपस्वियों के द्वारा रोका जा रहा है। या यूं कह सकते हैं क्यों? किन दो तपस्वियों के द्वारा रोका जा रहा है, या क्यों रोका जा रहा है? उत्तर हम कल पढ़ेंगे। पहले इसका एक बार अर्थ देख लेते हैं। पर्दे के पीछे से चंचलता मत करो। क्या अपने स्वभाव में आ रहे हो? कान देकर, ध्यान से सुनकर। यह भूमि अविनम्रता की भूमि नहीं है। जिससे ही इसे मना किया जा रहा है। कौन मना कर रहा है? शब्द के अनुसार आवाज देकर, आश्चर्य के साथ। अरे, यह असाधारण शक्ति संपन्न बालक किन दो तपस्वियों के द्वारा रोका जा रहा है। इस प्रकार इसका हिंदी अर्थ होता है। प्यारे बच्चों, आप इसका घर पे अनुवाद करें। धन्यवाद।